भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5,328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1,500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेशी का क्षेत्र था, उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है। और नाम भी हमने भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के नाम पे रखा है। सांदीपनि जी जिनने भगवान कृष्ण को कृष्ण से श्री कृष्ण बनाने की यात्रा पूरी कराई। जीते जी भगवान अपने कंस घटनाक्रम मथुरा का और कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनि आश्रम में, और भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, जैसे वो अपनी शिक्षा करके निकले, तो दुनिया का ये भी इतिहास है। सांदीपनि आश्रम में कई रिकॉर्ड बने। उसमें एक रिकॉर्ड भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता का भी है। कोई कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, अपने स्कूल के कॉलेज के जीवन के मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब अमीरी की दोस्ती हुई वहां पे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हम सबको पाठ पढ़ाया भगवान ने, ये शिक्षा दी भगवान ने जीवन में। और उससे बड़ी शिक्षा, आदमी बड़ा हो जाए और मित्र गरीब रह जाए, कोई कारण से, ये तो परिस्थिति है, कोई कारण से परिस्थिति खराब हो गई और मित्र आपसे जब हाथ फैलाकर मांगने आए, तो भगवान कृष्ण ने उसको हाथ नहीं फैलाने दिया, उसके हाथ में नहीं दिया, पीठ पीछे महल बनाकर सब सुविधा दे दी और निगाह नीची नहीं होने दी। ये भगवान कृष्ण ने उस काल में सिखाया। अपने दोस्त की दूसरे के सामने निगाह नीची हो जाए तो फिर काहे की मदद की। मदद करने का मतलब हमारे यहाँ तो परंपरा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके भूल जाओ, ये संस्कृति है हमारी। इस तरह से चलने वाली संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं। भगवान राम का धाम जब मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं,
तो उम्मीद करेंगे जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा होना चाहिए कि नहीं होना। मथुरा में भी आनंद, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हम भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई है वहां तीर्थ बनाने वाले हैं, और उससे भी आगे बढ़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वहां गीता भवन भी बनाने वाले हैं। भगवान के मुखारविंद से वो जो अप्रतिम साहित्य निकला है, वो पवित्र गीता निकली है जो कर्म के बाद की शिक्षा देती है, वो भी हम करने वाले हैं। जब आपके बीच में कोई बात कर रहा हूं, थोड़ा सा घड़ी भी देख रहा हूं, समय की कमी हो गई है, मेरे अपने समय से लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहा हूं। लेकिन आज के दौर में जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। हमारा पैसा विदेशी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे धन का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापारी जो जो चीज बनाते हैं उनको खरीद करके उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लाइन है, ये देश को मजबूत बनाने की मोदी जी की लाइन है। हम सब आज के इस अवसर पर जीएसटी के माध्यम से, माननीय सप्रे जी ने बता ही दिया है, जीएसटी की छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करो। जीएसटी के माध्यम से भी आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर कई सारे सामान सस्ते हुए। मैं आज आपके बीच में लगभग 250 करोड़ की सौगात, 50 करोड़ से 12 मार्ग, जोरदार अभिनंदन करें। यहीं पे अपना लोग आज हमने इनका भूमि पूजन किया। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण, और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमाकांत जी के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा, क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के विकास के कामों के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोग कह रहे एक डैम बना था। कौन सा डैम बना था? हनोता, एक सदन 15-20 साल पुराना डैम था। किसी भाई को उसका मुआवजा नहीं मिला, तो जितने बचे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती, कोई छोड़ने वाले नहीं। जिनका अपना मुआवजा में भूमि डूब गई थी, ऐसे में हमारे पास 20 वर्ष पुराना सगड़ डैम, उसका सर्वे करा करके इनकी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, इनकी भी फाइल लाना, उनको भी मदद कराएंगे। कोई छूटने वाला नहीं। लेकिन आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, समय कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे बीच में आज के बदलते दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब रोज देख रहे हैं एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारी सरकारों के माध्यम से मदद मिल रही है। तो यहाँ पर फिर कुछ मांग मेरे विधायक जी ने रखी है। नगर परिषद कुरवई को विकास कार्यों के लिए विशेष निधि आप मांग रहे हैं। जरा ताली वाली बजा बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं विशेष निधि से आपको 1 करोड़ की राशि देने को, 2 करोड़ की राशि, चलो विधायक जी ने बोला 2 करोड़ की राशि, जोरदार ताली बजाए। अपने विधायक जी मांगे तो मना कैसे कर सकते? इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करा है। यहां पर आपने कहा कि तहसील पठारी से हनोता होकर विसराई हनोता के बीच पुल का निर्माण भी कराना है। कराना क्या पुल का निर्माण? जोरदार अभिनंदन करें अगर ये कराने की घोषणा करता हूं। इसमें 18 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर गणेश मंदिर से कुल्हार तक 7 किलोमीटर का नया रोड बनाना है।
अरे ये सब आज ही कराओगे, अगली बार के लिए रखोगे?